वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। अभी जो है हम यूरोप की रिवर्स को देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें यूरोप के जो प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनको। ये जो पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के लिए, इसके अलावा बीईओ, यूपीपीसीएस। सो अगर आप लोग चाहते हो इस पीडीएफ को परचेस करना तो इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, वो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उन पर आप कॉल करिए और इस पीडीएफ की आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली रिवर है ये है आपकी विस्चूला रिवर। अब ये 1047 किलोमीटर लंबी है और ये फाइनली किस में ड्रेन आउट होती है, आपकी बाल्टिक सागर में। और ये पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, पोलैंड की जो सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम क्या है, विस्चूला। 1047 किलोमीटर लंबी है और बाल्टिक सागर में ड्रेन आउट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है ये क्या है, आपकी लायर रिवर। इसका नाम भी एज इट इज़ याद रखिएगा, लायर रिवर है। ये फ्रांस की सबसे लंबी रिवर है। कहाँ से निकलती है तो ये है आपका मासिव सेंट्रल, यहाँ से निकलती है। और कहाँ पर ड्रेन आउट होती है तो वो है आपका बिस्के की खाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाने वाली कौन सी रिवर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलमार्ग भी है और इसका नाम क्या है आपका ओडर। ओडर रिवर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका पोलैंड और जर्मनी की जो सीमा है उसको बनाती है और एक इम्पॉर्टेंट ये जलमार्ग भी है। कहाँ पर ड्रेन आउट होती है ये, बाल्टिक सागर में। लंबाई इसकी याद ना रहे, इट्स ओके, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रोन रिवर की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल्प्स से निकलती है जो स्विट्ज़रलैंड वाले पार्ट में है। और ये तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। भूमध्य सागर में जाकर ड्रेन आउट होती है और भूमध्य सागर में सीधे बहने वाली ये एकमात्र प्रमुख नदी है। ठीक है, तो रोन रिवर डायरेक्टली किस में जाती है, भूमध्य सागर में, और ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो सीधे भूमध्य सागर में जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सीन की, तो सीन रिवर ये आपका कहाँ पर ड्रेन आउट होती है, मतलब कहाँ पर ये जाकर फाइनली मिल जाती है किसी बड़े समुद्री निकाय में, वाटर बॉडी में, तो वो है आपका इंग्लिश चैनल। और ये पेरिस बेसिन के भीतर महत्वपूर्ण जलमार्ग का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एल्ब रिवर की, तो एल्ब रिवर ये फाइनली किस में ड्रेन आउट होती है, आपकी नॉर्थ ओशियन में, और ये चेक गणराज्य और जर्मनी में बहती है। इसके बाद अब बात करते हैं यूरोप में जो प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। सबसे पहला इसमें है आपका वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग। ये इसको मारिस्क नहर भी बोला जाता है, इस नाम से भी आपको इसको याद रखना है, मारिस्क नहर। अब ये वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग ये वोल्गा नदी को किससे जोड़ता है, आपका बाल्टिक सागर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किससे जोड़ता है ये, बाल्टिक सागर से जोड़ता है किसको, वोल्गा रिवर को। और ये पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को महासागर से जोड़ता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने। पहली बात, वोल्गा रिवर को बाल्टिक सी से ये जोड़ता है। दूसरी बात, ये जो आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर को महासागर से ये जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका वोल्गा डॉन शिपिंग नहर। अब ये जो वोल्गा डॉन शिपिंग नहर है, ये वोल्गा नदी को, जो डॉन नदी है उसको, जो उनके निकटतम बिंदु हैं उनसे जोड़ती है। ठीक है, सो किस किस को जोड़ती है? ये वोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ती है। और ये जो है आपका अजोब सागर और काला सागर के माध्यम से कैस्पियन सागर और विश्व के महासागरों के बीच सीधा, सबसे सीधा जो है आपका नौगम्य मार्ग प्रदान करती है, यानी कि जहाँ पर नाव चलाई जा सकती हैं, ऐसा ये मार्ग प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका सफ़ेद सागर या फिर वाइट सी और बाल्टिक नहर। अब ये जो मार्ग है वाइट सी और बाल्टिक नहर का, तो ये वाइट सी को वनगा झील से जोड़ती है और यहाँ पर ये जो है आपका वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग से ये जुड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका डेन्यूब नहर, मुख्य डेन्यूब नहर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अंतर्देशीय जलमार्ग है यूरोप का। अब ये आपका मेन नदी या फिर राइन नदी की एक सहायक नदी है, मेन नदी, इसको डेन्यूब नदी से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो जलमार्ग है आपका मुख्य डेन्यूब नहर, इसमें मेन नदी किससे जाकर जुड़ती है? डेन्यूब नहर से, जिससे उत्तरी सागर और काला सागर के बीच में जो यातायात है उसको जोड़ने में हेल्प मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रोन राइन नहर की। अब राइन ये आपका बासेल में है और रोन की बात करें तो ये आपका साओन नदी, इससे ये जुड़ती है और इस प्रकार उत्तरी सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने में यहाँ पर मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एम्स्टर्डम और राइन नहर की। तो एम्स्टर्डम ये बंदरगाह को राइन नदी से जोड़ने का काम करता है, ये पूरा जो आपका जलमार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका मार्ने राइन जलमार्ग, ये आपका पेरिस बेसिन को एसेंस लॉरेन के औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। इसके बाद आगे बात करते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ या फिर EFT। अब जो EFT है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें आपका आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, इसके अलावा नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये सब शामिल हैं और ये संगठन यूरोपीय संघ के समानांतर काम करता है। पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका बाल्टिक राज्य या फिर बाल्टिक राष्ट्र की बात करें तो बाल्टिक जो है एक आपका भू राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर 3 देशों के समूह के लिए किया जाता है। ये कौन कौन से देश हैं आपके? एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। इन 3 देशों के समूह को किससे रेफर करते हैं? बाल्टिक नेशन के रूप में। ये जो 3 देश है ये आपका नाटो के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, सुना होगा, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अभी भी वो चल रहा है बट जब अपने पीक पे था। सो ये तीनों देश जो हैं नाटो के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और ये नाटो जो है आपका रूस द्वारा धमकाने का मुकाबला करने के लिए इसको गठित करा गया। इसके अलावा यूरोजोन हो गया, OECD हो गया और यूरोपीय संघ, इसके सदस्य हैं ये तीनों ही कंट्रीज, चाहे हम बात करें एस्टोनिया की, चाहे लातविया की या फिर लिथुआनिया की। सो दोस्तों इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हैं। और PDF परचेस करनी है तो उसके लिए आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाइए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके आप इस PDF को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।